जब हम पेनिस द्वारा स्पर्म को डिस्चार्ज करते हैं तो क्या होता है कि कुछ स्पर्म आगे सामने की तरफ चले जाते हैं, कुछ स्पर्म लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं, कुछ स्पर्म क्या है अपना राइट की तरफ हो जाता है। दोस्तों मैं योगेश कुमार का इक्वल स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हम आपको स्पेशल टॉपिक एक फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बताएंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब मादा प्रजनन तंत्र या एक मादा के द्वारा कैसे प्रजनन तंत्र कैसे रिप्रोडक्टिव किया जाता है उसके बारे में बताइए। हालांकि हम जानते हैं कि हमारी जनसंख्या जो कई मतलब बीसी से है ना स्टार्ट है, तो हम अपने जैसे मानव ये सबसे पहली बात तो फर्टिलाइजेशन होता है या फिर अपने जैसे सजीव उत्पन्न करते हैं वो प्रत्येक सजीवों में होता है। ठीक है, हम मैं बात करता हूँ कि जो अपना फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर दो प्रकार के अंग होते हैं। एक तो एक्सटर्नल बोलते हैं, एक एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं और दूसरे अपना इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम प्राइमरी ऑर्गन्स बोलते हैं और जो इंटरनल होते हैं है ना उन्हें हम सेकेंडरी ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, जेनिटिला बोलते हैं, जेनिटिला। ठीक है, आउटर जेनिटिला, इंटर जेनिटिला। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई आपको। तो अब हम बात करते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से इंटरनल अंग होते हैं, कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। ये अपना जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा ये अपना क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का एक क्या है अंग है या ऑर्गन्स है। ठीक है, हम पूरा कंप्लीट ऑर्गन्स बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मादा जनन तंत्र की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये अपना यहाँ पर क्या है ओवेरी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अंडाशय बोलते हैं, और यहाँ पर भी क्या है अंडाशय होते हैं। देखो मासिक धर्म के दौरान क्या होता है कि एक मंथ में यदि एक मंथ इसका कंप्लीट होगा देन ये स्टार्ट होगा तो ये क्या होगा, ये निष्क्रिय हो जाएगा और ये सक्रिय हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा निष्क्रिय हो जाएगा, ये सक्रिय हो जाएगा। देन जब हम पेनिस द्वारा यहाँ पर एक हम स्पर्म को डिस्चार्ज करते हैं, हम स्पर्म को डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है जब हम पेनिस द्वारा स्पर्म को डिस्चार्ज करते हैं तो क्या होता है कि कुछ स्पर्म आगे सामने की तरफ चले जाते हैं, कुछ स्पर्म लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं, कुछ स्पर्म क्या है अपना राइट की तरफ हो जाते हैं। जैसे ही एक मंथ कंप्लीट हुआ तो ये निष्क्रिय हुआ, ये सक्रिय हुआ। निष्क्रिय होने पर जब पेनिस द्वारा हम यहाँ पर स्पर्म को डिस्चार्ज करते हैं तो वो राइट को जाना चाहिए था, वहाँ पर वो स्पर्म कामयाब नहीं है या फिर उसे बोलते हैं वहाँ पर स्पर्म अपना इस जायगोट का निर्माण नहीं करेगा। लेकिन जहाँ एक सीधा ये भी सीधा निकल जाएगा, लेकिन जो लेफ्ट साइड आएगा यहाँ पर क्या है कि जो भी अपना क्या है अंडाणु है, ओवम्स है, यहाँ पर जो ओवेरी द्वारा बने ओवम्स है यहाँ पर स्पर्म आकर फैलोपियन ट्यूब में क्या कर देगा फर्टिलाइजेशन कर देगा। फर्टिलाइज करने के बाद ठीक है, फर्टिलाइज करने के बाद कहाँ जाएगा अपना यहाँ पे कहाँ जाएगा बेटा यूट्रस के अंदर आ जाएगा, गर्भाशय के अंदर आ जाएगा। गर्भाशय के अंदर आने के बाद भ्रूण में बच्चे का जन्म, बच्चे का जो 9 मंथ तक एक भ्रूण का विकास होता है एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो। ठीक है, भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण के अध्ययन को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो आइए अंडाशय यहाँ तक के बाद ओवेरी का सिस्टम खत्म हो गया। ओवेरी से क्या बनते हैं ओवम्स बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। इनकी जो डिस्ट्रो होने की क्षमता है वो 2 से 3 दिन होती है। यहाँ ओवेरी द्वारा ही हार्मोन्स रिलैक्सेशन होते हैं। कौन कौन से रिलैक्सिन हार्मोन जो एक जो भ्रूण अंदर है ना उसको निकालने के लिए, उसको मतलब एक तरह से बच्चा जब पैदा होता है उसमें रिलैक्सिन हार्मोन काम करता है कि उस बच्चे को उसकी साइड को चेंज, उसकी जो भी पोजीशन उसको चेंज करके आरामदायक तरीके से उसको बाहर निकालने में मदद करता है। एस्ट्रोजन जो है हार्मोन्स है वो एमसी में ज़्यादा उपयोगी है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो भ्रूण के विकास में या भ्रूण को या एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ जो ओवेरी होता है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा, जो अपना फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कहलाएगा वो ओवेरी कहलाएगा, अंडाशय कहलाएगा। इसी प्रकार हम मेल में भी देखते हैं कि उनका भी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है टेस्टिस वगैरह होते हैं।
टेस्टिस जो होते हैं उसमें क्या है कि एक वेश द्वारा दोनों लिंक होते हैं, ये टेस्टिस होते हैं, तो उन दोनों को वेश द्वारा कलेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको जब इसकी नसबंदी करते हैं तो इसको वैसेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वैसेक्टोमी बोलते हैं। अब मैं बात करता हूँ जो अंडाशय है ये क्या होता है, ये 3 सेमी लंबा होता है, 2 सेमी चौड़ा होता है, 1 सेमी मोटा होता है। इसकी जो ओवेरी है, ओवेरी में जो अंडाशय है उसकी क्या है, 3 लेयर होती है, पेरिटोनियम, ठीक है, एपिथेलियम और ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है। ये ज़्यादा लेयर जो वगैरह है ये नीट के पेपर में, नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। तो इसको आप स्टडी करना है। मैं आपको बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग सब चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। और आगे की क्लास में हम सारी चीज़ों को एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ लें कि जो अपना पेनिस द्वारा जो स्पर्म है डिस्टोर कहाँ किया जाता है? यूट्रस में किया जाता है। अच्छा, जब ओवम और स्पर्म जब उनका दोनों को जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होते हैं? कई बार काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि कहाँ होते हैं? फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्या रिसेक्शन कहाँ होता है बेटा? फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब या हम इसे अंडवाहिनी ट्यूब बोलते हैं या फिर इसे डिम्बवाहिनी भी बोल सकते हैं। इसकी जो लंबाई होती है 10 से 12 सेमी लंबी होती है, ठीक है। यदि हम इसकी महिला के अंदर जब नसबंदी करते हैं उसे नसबंदी नहीं बोलते बेटा, उसे नलबंदी बोलते हैं। उसे एक ट्यूब के समान होती है। उस ट्यूब को जब काट दिया जाता है, यहाँ से कोई स्पर्म नहीं जा पाएगा, ना ही ओवेरी इधर आ पाएगा, उनके बीच में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया में कोई भी भ्रूण या एम्ब्रियो का विकास नहीं होगा, कोई भी बच्चा का विकास नहीं होगा। तो इस प्रक्रिया को हम नलबंदी या ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि महिला के अंदर जब नसबंदी या नलबंदी होती है उसे क्या बोला जाता है? ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। लेकिन वही चीज़ पुरुषों के लिए क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में गई आपको। इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने भाग होते हैं? इसके भाग 3 होते हैं। कौन कौन से? इनफंडेबुलियम कीपक बोलते हैं, एम्पुला तुम्बिका बोलते हैं, इस्थुमस संकीर्ण पाथ, ठीक है। अब मैं यूट्रस की बात करता हूँ, गर्भाशय, जहाँ पर भ्रूण का विकास होता है। जो यूट्रस का आकार उल्टी नाशपाती के समान होता है, ठीक है। इसके भी पार्ट 3 होते हैं। फंडस, बॉडी, ठीक है, बॉडी, सर्विक्स होता है, ठीक है। ये सर्विक्स क्या है? एक नाल के द्वारा योनि के द्वारा जुड़ा होता है, वेजाइना के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में है आपको? अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ आपको। जहाँ पर ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा किसके द्वारा जो जुड़ा होता है? एक टिश्यू के द्वारा जुड़ा होता है, जहाँ पर भ्रूण को खाने पीने की सामग्री उपलब्ध माँ के द्वारा होती है, ठीक है। उसी प्लेसेंटा के द्वारा उस बच्चे को, उस भ्रूण को सारी खाने पाने की चीज़ प्रदान होती है। इसे एंडोमेट्रियम परत द्वारा भी जुड़ा होता है, ठीक है। जब मेस्टुरेशन साइकिल होती है तो 16 के बाद क्या होता है? 16 के बाद इसका यहाँ से क्षरण होने लगता है। क्या से क्षरण होने लगता है? और ना ही हमारे वैक्यूम ओवेरी बन पाते हैं, ठीक है। ओवेरी भी बिल्कुल डिस्टोर हो जाते हैं, ठीक है। ये एक पतली झिल्ली होती है, उसे क्या बोलते हैं? हाइमन बोलते हैं। हाइमन क्या है कि अपन देखते हैं कि 20 से 25 साल की एज में हाइमन ऑटोमेटिकली टूट जाती है, या फिर 13 साल की जो लड़की होती है या फिर जो भी गर्ल्स होती है उनके अंदर हाइमन पाई जाती है, ठीक है, 13 साल की। बट हम बात करते हैं जो हाइमन है इसी ही वर्जिनिटी बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं बात करता हूँ वेजाइना की। वेजाइना जो होती है, योनि को बोलते हैं उसे, ये एक सर्विक्स के माध्यम से जुड़ी होती है। वेजाइना की जो लंबाई होती है 7 से 10 सेमी होती है। जहाँ पर पेनिस द्वारा फर्टिलाइजेशन या निषेचन या फिर उसको मैथुन किया जाता है, जहाँ पर कपल्शन किया जाता है, उसे हम कोपुलेशन चैम्बर भी बोल जाते हैं। मनुष्य की एक 7 ml स्पर्म में है, 7 ml कम से कम जो अपना है ना वेरी होता है, उसमें 10 से 20 लाख स्पर्म मौजूद होते हैं। हम बात करते हैं जब इसकी गर्भाशय की 3 परतें होती है। कौन कौन सी? पेरिमेट्रियम बाहरी, मायोमेट्रियम मध्य, एंडोमेट्रियम अंदर की तरफ होती है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ
अच्छा, जो प्यूबर्टी एज होती है 10 से 12 एज, यहाँ पर क्या होता है कि महिलाओं के अंदर क्या होता है, एक ओवेरी द्वारा ओवम बनना स्टार्ट हो जाता है। महिला को अंदर आयरन की कमी पाई जाती है, जिस वजह से भी क्या होता है, आयरन व जिंक की कमी की वजह से भी ओवेरी द्वारा ओवम बनना क्या होता है, बंद हो जाता है। कई बार महिलाओं में देखा होगा कि ओवेरी बनना बंद हो जाता है। देखो बात करता हूँ भाई, और क्या है कि जो अपने स्पर्म होते हैं उसमें तो क्या पीछे क्या है कि क्या होता है कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसी कारण जो स्पर्म होते हैं वो आगे की तरफ मूव कर पाते हैं, ठीक है। और जो अपना क्या होते हैं, जो अपना जो भी ओवेरी ओवम होते हैं वो एक जगह निश्चित फिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी क्लास थी आपके लिए, तो आज की क्लास यहीं तक ही है। आगे जो टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको एक पर्टिकुलर डिटेल से पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज तक यही क्लास है। धन्यवाद, थैंक यू।